हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पत्नी थी सत्यवती। सत्यवती से विवाह के पूर्व राजा शांतनु ने देवी गंगा से विवाह किया था, जिनसे उनका एक पुत्र देवव्रत था, जो कि आगे भीष्म पितामह के नाम से जाने गए। रानी सत्यवती का भी राजा शांतनु से विवाह के पूर्व एक पुत्र था, जो कि ऋषि पाराशर के संयोग से जन्मा था, जो कि आगे चलकर महर्षि वेदव्यास कहलाया। राजा शांतनु और रानी सत्यवती के दो पुत्र हुए, जिनका नाम था विचित्रवीर्य और चित्रांगद। विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका से और चित्रांगद का विवाह अंबालिका से हुआ था। दोनों पुत्रों की मृत्यु बिना किसी उत्तराधिकारी के ही हो जाती है, जिसके कारण रानी सत्यवती कुरु वंश के समाप्त हो जाने के भय और हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी को लेकर चिंतित होती है। रानी सत्यवती भीष्म पितामह को बुलाती है और उन्हें अंबिका और अंबालिका के साथ नियोग परंपरा से पुत्र उत्पन्न कर हस्तिनापुर को उसका उत्तराधिकारी देने को कहती है। परंतु भीष्म पितामह अपनी आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के कारण नियोग से इनकार कर देते हैं। इसके बाद रानी सत्यवती अपने प्रथम पुत्र वेदव्यास को बुलाती है और अंबिका और अंबालिका से नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा प्रकट करती है। कुछ जानकारों के अनुसार वेदव्यास का रूप सुंदर नहीं था, जिस कारण जब महर्षि वेदव्यास अंबिका के पास जाते हैं तो डर से वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसी प्रकार जब महर्षि वेदव्यास नियोग हेतु अंबालिका के पास जाते हैं तो डर के मारे उसका रंग पीला पड़ जाता है। वेदव्यास सत्यवती से कहते हैं कि क्योंकि नियोग के समय अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसलिए उसका पुत्र अंधा पैदा होगा, और अंबालिका नियोग के समय पीली पड़ गई थी, इसलिए उसका पुत्र पीला और कमजोर होगा। सत्यवती ये सुनकर चिंतित हो गई और उन्होंने अंबालिका को फिर से वेदव्यास के पास जाने को कहा, परंतु अंबालिका ने खुद के स्थान पर अपनी दासी को भेज दिया। दासी ने वेदव्यास का आदर के साथ स्वागत किया। वेदव्यास ने सत्यवती से कहा कि क्योंकि दासी ने उनका आदर के साथ स्वागत किया, अतः उसका पुत्र स्वास्थ्य और वेदों एवं शास्त्रों का ज्ञाता होगा। इस प्रकार अंबिका, अंबालिका और दासी ने 3 पुत्रों